भारत में अतिथि देवो भव सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारा सम्मान है। यहाँ मेहमान आए तो उसे सिर आंखों पर बिठाया जाता है, उसे सम्मान, सुरक्षा और इज्जत के साथ विदा किया जाता है। फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में हुए मिलान 2026 नौसेना अभ्यास में ईरान का युद्धपोत IRIS डेना हमारे बुलाने पर आया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसका औपचारिक स्वागत किया था। लेकिन सोचिए, वही जहाज जब वापस लौटा तो उस पर हमला कर उसे डुबो दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने भारत को इतना कमजोर समझ लिया कि बिना कोई जानकारी दिए भारत के मेहमान पर इस तरह से हमला कर दिया? और क्या अब वक्त आ गया है कि भारत खुलकर अपनी बात दुनिया के सामने रखे और अमेरिका को ये बताए कि जब भारत के सम्मान की बात आती है तो वो किसी भी हाल में चुप नहीं बैठता और ना ही इस तरह की कायराना हरकत को बर्दाश्त करता है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। 4 मार्च 2026 को एक बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत को टॉर्पीडो मारकर डुबो दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अमेरिकी पनडुब्बी ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में ईरान के IRIS डेना नाम के फ्रीगेट पर टॉर्पीडो दागा। टॉर्पीडो लगते ही जहाज बुरी तरह टूट गया और कुछ ही देर में समुद्र में डूब गया। हेग्सेथ ने इसे शांत मौत कहा। उनका कहना था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका ने टॉर्पीडो से किसी दुश्मन के जहाज को डुबाया है। पेंटागन ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि टॉर्पीडो जहाज के पिछले हिस्से में लगता है और जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद जहाज पानी में समा जाता है। यह हमला श्रीलंका के दक्षिणी तट से करीब 400 किलोमीटर दूर हुआ था। उस जहाज पर लगभग 180 नाविक सवार थे। श्रीलंका की नौसेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक 32 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है और 87 शव बरामद किए गए हैं। बाकी नाविक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि ये इलाका उनके सर्च एंड रेस्क्यू जोन में आता है, इसीलिए उन्होंने मानवीय आधार पर बचाव अभियान चलाया। वहीं ईरान ने इस हमले को बिना चेतावनी दिया गया घातक हमला बताया। उसका कहना है कि ये अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही जंग का हिस्सा है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई उनके ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत की गई। अमेरिका ने दावा किया कि इस अभियान में ईरान की 20 से ज्यादा नौसेना की नावों को नुकसान पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि जिस ईरानी युद्धपोत पर हमला हुआ वो भारत से ही लौट रहा था। फरवरी 2026 में भारत ने विशाखापट्टनम में मिलान 2026 नाम का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कराया था। इसमें दुनिया के कई देशों की नौसेनाएं शामिल हुई थी। ईरान का IRIS डेना जहाज भी भारत के न्योते पर इसमें हिस्सा लेने आया था। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्लीट रिव्यू भी किया था, यानी सभी युद्धपोतों का औपचारिक निरीक्षण हुआ था। अभ्यास खत्म होने के बाद ये जहाज वापस ईरान के लिए रवाना हुआ, लेकिन जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी पार करके हिंद महासागर में पहुंचा, उस पर हमला हो गया। यही बात कई भारतीयों को खटक रही है कि जो जहाज भारत का मेहमान बनकर आया था, वही वापसी के रास्ते में डुबो दिया गया। इसे लेकर सोशल मीडिया और सियासी हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने अभी तक कोई बड़ी या तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एक अहम बात साफ साफ कह दी है। कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें फेक और फॉल्स हैं, यानी बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है। सरकार ने साफ कहा कि भारत के किसी भी बंदरगाह का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना ने ईरान पर हमला करने के लिए नहीं किया है। यानी भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस सैन्य कार्रवाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट आ रही हैं। ज्यादातर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि वो जहाज हमारा मेहमान बनकर आया था और रास्ते में उसे डुबो दिया गया। ये हमारे लिए भी अपमान है। एक यूजर ने सवाल उठाया, मोदी सरकार चुप क्यों है? ईरान का जहाज भारत के बुलावे पर आया था और लौटते समय उस पर हमला हो गया। क्या हमारी कोई साख नहीं बची? राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पोस्ट करके सवाल किया है कि क्या भारत का अपने पड़ोस में कोई प्रभाव नहीं रह गया? क्या हमने अपनी जगह अमेरिका और इजराइल को दे दी है? उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर भारत के आसपास के इलाके में युद्ध जैसी स्थिति क्यों बनने दी जा रही है?
यानी कि इस घटना ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि भारत के अंदर भी राजनीतिक और जनभावनाओं की बहस को तेज कर दिया है, जो नॉर्मल सी बात है और जायज है। अब इस मामले पर पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने भी बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि युद्ध अब हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। उन्होंने सलाह दी कि भारत को अमेरिका के सामने अपनी गहरी चिंता साफ साफ रखनी चाहिए और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र तरीके से कदम उठाने चाहिए। वहीं श्रीलंका के एक सांसद ने भी कहा कि ये सिर्फ ईरान या अमेरिका का मामला नहीं है बल्कि भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि हिंद महासागर हम सबका है और अगर यहाँ तनाव बढ़ेगा तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तनाव का सीधा असर आम लोगों पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, व्यापारिक जहाजों की आवाजाही खतरे में पड़ सकती है और हिंद महासागर की सुरक्षा स्थिति कमजोर हो सकती है। भारत का ज्यादातर कच्चा तेल खाड़ी देशों से आता है। अगर समुद्र रास्ते असुरक्षित होते हैं तो सप्लाई पर असर पड़ सकता है और कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी ये सिर्फ सैन्य मामला नहीं है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता से भी जुड़ा बड़ा मुद्दा है। इतना ही नहीं, लोगों की तरफ से भी सरकार के सामने कई तरह की मांगे रखी जा रही हैं। सबसे पहली मांग ये है कि मोदी सरकार अमेरिका से सख्ती से बात करे। लोग कह रहे हैं कि बिना किसी चेतावनी के हमारे यहाँ से लौट रहे मेहमान जहाज पर हमला करना गलत है। विदेश मंत्रालय को इस पर साफ बयान देना चाहिए, दुख जताना चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। दूसरी मांग सुरक्षा को लेकर है। लोग चाहते हैं कि हिंद महासागर में भारत अपनी नौसेना की ताकत और बढ़ाए, ज्यादा पेट्रोलिंग हो, नई पनडुब्बियां और युद्धपोत तैनात किए जाएं ताकि हमारा समुद्री इलाका पूरी तरह सुरक्षित रहे। तीसरी बड़ी मांग शांति की है। कई लोग कह रहे हैं कि भारत दोनों देशों से रिश्ते रखता है, ईरान से तेल लेता है और अमेरिका से रक्षा सौदे करता है। ऐसे में भारत के पास एक मौका है कि वो दोनों देशों के बीच बातचीत की पहल करे। एक यूजर ने तो लिखा, जब विश्व गुरु बनने का दावा करते हो तो ईरान अमेरिका के बीच शांति कराकर दिखाओ। यानी साफ है कि ये मामला अब सिर्फ विदेश नीति का नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों और देश की भूमिका से भी जुड़ गया है। कुछ लोग अब सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ने उस जहाज पर हमला किया जो भारत के न्योते पर आया था और हम खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। इससे हमारे पड़ोस में हमारी पकड़ कमजोर दिख सकती है। श्रीलंका और मालदीव जैसे देश भी इस हालात को लेकर चिंतित बताए जा रहे हैं। कई लोगों की राय है कि भारत को क्वाड जैसे समूहों में अपनी आवाज और मजबूत करनी चाहिए ताकि हिंद महासागर पर किसी एक देश का दबदबा ना हो और संतुलन बना रहे। ऊपर से चीन भी इस इलाके में लगातार सक्रिय है, इसलिए भारत के लिए चौकन्ना रहना और भी जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर लोग इस खबर को भारत के लिए एक चेतावनी मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए, अमेरिका से साफ बात करें, ईरान के प्रति सहानुभूति जताएं और अपनी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करें। सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्म है। #सेव इंडिया ओशन और #इंडिया स्पीक अप जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई युवा और रिटायर्ड सैनिक भी मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। लोगों का मानना है कि अब दुनिया का युद्ध हिंद महासागर तक पहुंच चुका है। ऐसे में भारत जैसे शांतिप्रिय देश को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। जनता को उम्मीद है कि मोदी सरकार अपनी स्वतंत्र विदेश नीति दिखाएगी, सिर्फ चुप रहने के बजाय सक्रिय भूमिका निभाएगी। फिलहाल सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन जनता का संदेश साफ है, शांति बनाए रखो, देश की सुरक्षा मजबूत करो और भारत का सम्मान कायम रखो। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की भी सरकार से क्या मांग है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।